बात करता हूँ एससीआर की। तो नाम से इस बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एससीआर सेलेक्टिव कैटालिस्ट रिडक्शन। सेलेक्टिव मींस ये जो एग्जॉस्ट गैसेस जितनी भी हमारी उसमें से सिर्फ नॉक्स को सेलेक्ट करता है। कैटालिस्ट कैटालिस्ट एक ऐसी चीज है जो खुद कुछ नहीं करती है, दो लोगों में रिएक्शन करा देती है, झगड़ा करा देती है। सेम कैटालिस्ट का काम है रिडक्शन। तो इसने क्या सिलेक्ट किया? नॉक्स को सिलेक्ट किया। उसका कैटालिस्ट मीन्स उसका रिएक्शन कराया, और रिडक्शन नॉक्स को क्या कर दिया? कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अब ये करती कैसे है? तो बेसिक देखा जाए तो ये लेआउट है एससीआर सिस्टम का। ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले ये T4 भी बोल देते हैं, T6 भी बोल देते हैं। प्रेशर सेंसर है हमारा। यहाँ से हमारा क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस से नॉक्स आ रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस हमारी यहाँ से आ रही है। ये जो पोर्शन है ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइड लगा हुआ है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा मफलर या साइलेंसर की साइड लगा हुआ है। जब यहाँ से नॉक्स आया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एडब्ल्यू का इंजेक्टर भी है। ये क्या? मिक्सिंग चैम्बर है हमारा। और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, या फिर हम इसको भी मिक्सिंग चैम्बर मान सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है डोज। और रिएक्शन होने के जस्ट बाद ही CO अलग जा रहा है, H2O अलग जा रहा है, N2 अलग जा रहा है। वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये है SCR माउंट कब होता है किस सिस्टम में? आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। बट कब? जब इंजन की जो पावर है 75 HP से ऊपर होती है तब होता है। अगर हमारा इंजन 50 HP का है, 60 HP का है, या 70 HP का है, तो SCR हमको यूज नहीं करना है, ना वहां पे आपको SCR मिलेगा। अब यहाँ पे आ गया एडब्ल्यू का इंजेक्टर आ गया। दैट मीन्स इसमें एडब्ल्यू की जरूरत है, जिसको हम DEF बोल देते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोल देते हैं, यूरिया भी बोल देते हैं, और उसको हम अमोनिया भी बोल देते हैं। तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ये याद रखना है। अब ये मानते हैं जब हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जो एग्जॉस्ट हवा जा रही है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से यहाँ से पास कर रही है एग्जॉस्ट हवा, एग्जॉस्ट एयर जो गैस जो पास कर रही है इन्वायरमेंट के लिए, अगर उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना? 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये टेम्परेचर सेंसर ने उसको क्या किया? सेंस किया और कंट्रोल यूनिट को भेज दिया। जब इसने कंट्रोल यूनिट को भेजा तो उस कंट्रोल यूनिट को पता लगे यार कि यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स नॉक्स हमारी हाई जनरेशन हो रही है, नॉक्स हमारी बढ़ रही है। जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे ज़्यादा हमारी नॉक्स प्रोड्यूस हो रही है। तो उसने क्या किया? जो एडब्ल्यू है, जो एडब्ल्यू का इंजेक्टर है उसको ओपन कर दिया, और उसने क्या किया? यूरिया या फिर DEF को इसके अंदर इंजेक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। जब इसके अंदर इसको इंजेक्ट करा तो ये NH3 है। जब नॉक्स NH3 से मिला तो एक दूसरों ने इन्होंने क्या किया? रिएक्शन किया। NH3 और NOx, चाहे वो NO है, चाहे NO2 है, चाहे NO3 है, चाहे NO8 है, मीन्स X मीन्स 0 टू नंबर N तक, 1 2 3 4 5 100 1000 तक भी जा सकता है, नो इशू। तो वो नॉक्स जनरेशन की बात है। अब NH3 और नॉक्स मिले, उन दोनों ने एक दूसरे से रिएक्शन की, और उन्होंने क्या निकाला वहां से? हमको क्या मिला? N2 एंड H2। वी कैन से कि रिएक्शन ऑफ NO एंड NH3 टू कन्वर्ट N2 एंड H2O मीन्स नाइट्रोजन और वाटर में उसको उसने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो नाइट्रोजन हार्मफुल है? नहीं है। वाटर हार्मफुल है? नहीं है। तो ये हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बट ये जो इंजेक्टर ये काम कब करेगा? ये काम तभी करेगा जब हमारा यहाँ पे जो टेम्परेचर है एग्जॉस्ट गैसेस का वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब करेगा। अगर इसका टेम्परेचर हमारा 150 डिग्री है तो ये यहाँ पे क्या करेगा? हमारा इंजेक्टर का जो एडब्ल्यू इंजेक्ट कर रहा है, DEF इंजेक्ट कर रहा है, वो बंद हो जाएगा और कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो प्लीज़ आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब एडब्ल्यू को हम फेंक रहे हैं, मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं, तो एडब्ल्यू आ भी रहा होगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? डोजिंग मॉड्यूल मतलब डोजिंग मॉड्यूल लगाते हैं। डोजिंग मॉड्यूल में हमारी क्या है? पंप आती है, एडब्ल्यू की पंप आती है, टैंक से कनेक्ट रहती है, फिर वो यहाँ तक हौज आता है और ये इसको इंजेक्ट करता है। तो ये जो मेरा एडब्ल्यू है, जो मेरा एडब्ल्यू का जो इंजेक्टर है, यहाँ पे क्या है? हमारा एडब्ल्यू का हॉज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमारा क्या है? दो हॉज और रहेंगे इसमें, दो हॉज। एक तो इन रहेगा, एक में से तो हमारा कूलेंट आएगा और दूसरे में से रिटर्न चला जाएगा, बिकॉज ये भी एग्जॉस्ट साइलेंस मीन्स एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरह ही एक तरह से लगा हुआ है। बिकॉज कि SCR में भी टेम्परेचर हाई है, जितना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में उतना टेम्परेचर यहाँ पे है, तो ये गर्म हो जाता है।
तो गर्म हो जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट यहाँ से लेते हैं और दूसरी साइड से उसको कूलेंट को दोबारा से भेज देते हैं, इंजन को भेज देते हैं। तो ये क्या है हमारा, जो इंजेक्टर को कूलिंग की भी जरूरत पड़ती है, वो भी हमको याद रखना है। थैंक यू।